सुधीर चौधरी का डीडी में 9 बजे का प्राइम टाइम स्लॉट लेना सिर्फ एक टीवी शेड्यूल का बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसने मीडिया इंडस्ट्री में बहस को जन्म दे दिया। पहले ये स्लॉट वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार अशोक श्रीवास्तव को दिया गया था, जिनका शो दो टूक जनता के बीच खासा लोकप्रिय था। अशोक श्रीवास्तव अपनी ठोस रिसर्च, संतुलित विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग के जरिए जाने जाते हैं। उनका अंदाज गंभीर, व्यावहारिक और भरोसेमंद था, जिससे दर्शकों को सही जानकारी मिलती थी। लेकिन अब एक नए फैसले के तहत डीडी न्यूज़ ने सुधीर चौधरी को उसी 9 बजे के स्लॉट में जगह दे दी है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ टीआरपी और ग्लैमर के पीछे भागने की कोशिश है या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत ईगो और राजनीति भी है। सुधीर चौधरी कोई नया चेहरा नहीं है। वो पहले जी न्यूज़ में डीएनए और फिर आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट जैसे शो कर चुके हैं और दोनों ही जगहों पर उन्हें 9 बजे का टाइम स्लॉट दिया गया था। अब जब उन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ करार किया तो एक बार फिर उन्हें वही प्राइम टाइम स्लॉट मिला है। कहा जा रहा है कि उन्होंने डीडी न्यूज़ के साथ 15 करोड़ रुपए सालाना का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी के जरिए शो डिकोड के लिए किया गया है। ये शो सप्ताह में 5 दिन चलेगा और ये दावा किया जा रहा है कि ये शो डीडी न्यूज़ की टीआरपी को ऊपर ले जाएगा, जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी गिर गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वास्तव में दर्शकों के हित में है? क्या सुधीर चौधरी का लाना जाना एक तार्किक फैसला है या फिर किसी खास विचारधारा, पसंद और प्रभाव के चलते उन्हें यह मौका दिया गया है? कई लोगों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ सुधीर चौधरी की लोकप्रियता या उनके पास मौजूद पुराने दर्शकों को भुनाने की एक रणनीति है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला डीडी न्यूज़ की निष्पक्षता और पारदर्शिता को नुकसान पहुंचा सकता है। सुधीर चौधरी पर कई बार पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और सनसनीखेज पत्रकारिता करने के आरोप लगे हैं और उनकी छवि एक विवादास्पद पत्रकार की बन चुकी है। जब एक सरकारी चैनल जो जनता के पैसों से चलता है ऐसे किसी पत्रकार को इतनी बड़ी रकम देकर 9 बजे का सबसे अहम स्लॉट देता है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये फैसला पत्रकारिता के मूल्यों के अनुरूप है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि ये बदलाव सिर्फ एक पत्रकार को खुश करने और पुराने एंकर को दरकिनार करने का मामला हो सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि अशोक श्रीवास्तव को हटाना सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने लगातार वर्षों तक बिना किसी विवाद के दर्शकों का भरोसा जीता था। अब गेंद सुधीर चौधरी के पाले में है। उन्हें साबित करना होगा कि वो सिर्फ नाम और टीआरपी के लिए नहीं, बल्कि एक सार्थक और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए आए हैं। वरना ये फैसला डीडी न्यूज़ की साख पर बुरा असर डाल सकता है। ये समय तय करेगा कि सुधीर चौधरी इस मौके को किस इस्तेमाल करते हैं। क्या वो जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।